कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था को कितना झटका लगा है, इसका पहला आंकड़ा आज शाम को देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है। अप्रैल से जून के बीच देश की विकास दर में बहुत भारी गिरावट हुई है और यह गिरावट 23.9% यानी करीब 24% है। यानी हमारे देश की इकोनॉमी 24% नीचे चली गई है। ये वो समय था जिस समय देश पूरी तरह लॉकडाउन में था। विकास दर में ये गिरावट तो होनी ही थी, लेकिन पहले इसके 18% के आसपास गिरने का अनुमान था और ये 1996 के बाद से भारत की आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है। विकास दर या जीडीपी अर्थव्यवस्था का वो पैमाना होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट या विकास दर जिसको कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ रही है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आती है, विकास दर में गिरावट आती है, तो इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है, गिर रही है, कमजोर हो रही है। अर्थव्यवस्था कमजोर होने का देश के लोगों के रोजगार पर, काम धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। विकास दर कम होने का मतलब है देश की आमदनी कम हो रही है, यानी आम लोगों की औसत आय भी कम होगी। सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जो किसी तरह गरीबी की रेखा से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं या बड़ी मुश्किल से ऊपर आए ही हैं। जीडीपी में गिरावट से नई नौकरियों के मौके कम होते चले जाते हैं, मौजूदा नौकरियों पर भी छंटनी का खतरा बना रहता है और बेरोजगारी बढ़ती है। जब भी ऐसा होता है तो लोगों की बचत और निवेश पर भी बुरा असर पड़ता है। यानी आज अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये आपको सिर्फ बुरी खबर ही देगा। जीडीपी कम होने का मतलब है कि अमीरों की कमाई भी कम हो रही है, जिससे सरकार की टैक्स के तौर पर होने वाली कमाई भी कम हो जाती है, जिससे गरीबों की मदद के लिए उसके पास योजनाओं के विकल्प भी कम होते चले जाते हैं। क्योंकि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर वो अलग अलग विकास योजनाएं कैसे चलाएगी। जीडीपी की ग्रोथ रेट में यानी विकास दर में गिरावट सिर्फ भारत में ही नहीं देखी गई बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई है। इसलिए ये जो गिरावट आई है ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि भारत में ये गिरावट बाकी देशों से भी ज्यादा है। अब हम एक चार्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए कि दुनिया के 7 बड़े देश यानी G7 देशों की जीडीपी में कैसी गिरावट आई है इसी दौरान। ये आंकड़े अप्रैल से जून तक के 3 महीनों के आंकड़े हैं, जिस दौरान पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में थी। इस पूरी लिस्ट में सिर्फ चीन ही एक अकेला ऐसा अपवाद है जिसकी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दौरान भी विकास कर रही थी, बढ़ रही थी। आप देखिए ब्लिंक कर रहा है चीन का आंकड़ा, उसकी विकास दर तब भी 3.2 थी। लेकिन चीन पर यकीन करना मुश्किल है कि वो सही आंकड़े दुनिया के सामने पेश करता भी है या नहीं, इसलिए चीन के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के खतरे में डाल दिया था, लेकिन अपने देश में इस वायरस को वुहान के बाहर चीन ने फैलने नहीं दिया। ये एक बड़ी बात है। लेकिन आप जब देखेंगे बाकी देशों को, ये पूरा अगर आप चार्ट देखें पूरी अपनी स्क्रीन पर, तो आप यहां देख पाएंगे भारत में सबसे ज्यादा गिरावट आई है 23.9%, -24% मानकर चलिए। उसके बाद ब्रिटेन का नंबर है -20%, फ्रांस -13%, इटली -12%, कनाडा -12%, जर्मनी -10%, अमेरिका -9.5 यानी 9.5% और जापान में भी 7.6% की गिरावट आई है इन 3 महीनों में। लेकिन भारत की गिरावट कहीं ज्यादा है।